नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। 2024 के लोकसभा चुनाव में विपक्ष के पास कोई मुद्दा ऐसा नहीं है जिससे वो मोदी को हरा सकें और इसलिए एक टूल किट तैयार की गई और यह तय किया गया है कि पूरे देश के अंदर अराजकता, दंगा फसाद और बवाल कराए जाएं। उनको लगता है कि इस बहाने वो मोदी को घेर सकेंगे और जहां जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हैं उन राज्यों में दंगा फसाद करके बीजेपी को बदनाम कर ले जाएंगे, जनता को भ्रमित करेंगे कि बीजेपी की सरकार जहां है वहां लोग संतुष्ट नहीं है, वहां किसान असंतुष्ट है, वहां जो युवक हैं वो सड़कों पर हैं। रोजगार और किसानों के फर्जी मुद्दों को उठाकर ऐसे मुद्दे जिनको पूरा नहीं किया जा सकता, एक फर्जी आंदोलन खड़ा करने की मंशा से ये विपक्ष जिस तरह से पंजाब के किसानों को हरियाणा के बॉर्डर पर लाकर बिठा दिया है, उसमें दिखाई दे रहा है कि वो मांग है जो कभी पूरा नहीं हो सकती, होने लायक है भी नहीं। इसको देखते हुए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ये सब हालातों के मद्देनजर और इंटेलिजेंस रिपोर्ट के आधार पर उत्तर प्रदेश में अगले 6 महीने तक किसी भी हड़ताल और प्रदर्शन पर रोक लगा दी है। उन्होंने एस्मा लागू कर दिया है। पुलिस को आदेश दे दिया गया है कि यदि कोई धरना प्रदर्शन कहीं करता है, यदि कोई विभागीय कर्मचारी हड़ताल करता है तो बिना वारंट उसको गिरफ्तार कर लिया जाए। आपको बता दें ये एस्मा, हालांकि दिल्ली में जो बिजली विभाग है उन कर्मचारियों, पानी के जो जल विभाग है उसमें भी अनेक बार एस्मा लगता है और एस्मा मतलब जो उसका फुल फॉर्म है एस्मा का वो है एसेंशियल सर्विस मैनेजमेंट एक्ट, ESMA। ये आसमा जो है ये उन कर्मचारियों के लिए है जो हमेशा किसी ना किसी मुद्दे को लेकर हड़ताल करने के लिए वो स्वतंत्र हैं, क्योंकि यूनियन होती है हर जगह। और हमारे लेबर एक्ट में ये प्रावधान रखा गया है कि कोई भी कर्मचारी पहले मैनेजमेंट से अपनी बात रखे, यदि मैनेजमेंट उनकी बात नहीं सुन रहा है तो वो धरना प्रदर्शन या हड़ताल भी घोषित कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए पहले लिखित में प्रशासन को, यानी जिस विभाग में वो काम कर रहे हैं उसको सूचना देनी होती है। अब एस्मा लगाने की स्थिति में क्या होगा कि क्योंकि एस्मा लग चुका है, योगी आदित्यनाथ ने ये ऑर्डर निकाल दिया है, कोई भी इस समय कर्मचारी वो हड़ताल नहीं कर सकता जो एसेंशियल सर्विस में है। और एसेंशियल सर्विस कौन सी होती है? जैसे कि पुलिस विभाग, इसी तरह एसेंशियल में सेना, हॉस्पिटल के कर्मचारी, विद्युत विभाग के कर्मचारी, जल विभाग के कर्मचारी, ये और नगर निगम के कर्मचारी भी इसी एसेंशियल सर्विस में आते हैं। यानी अति आवश्यक सेवाएं जो जिनके पास है, हॉस्पिटल की सेवा हो गई, ये रोडवेज के कर्मचारी ये भी अति आवश्यक में आते हैं, एसेंशियल सेवा में आते हैं। असल में बात क्या है कि उत्तर प्रदेश का जो प्रशासन है उसको ये इनपुट्स मिले थे कि ये जो फर्जी किसान आंदोलन पंजाब से खड़ा किया गया है, आप देखिए आज वो हरियाणा के शंभू बॉर्डर पर आकर बैठे हैं। बार बार एक नैरेटिव चलाया जा रहा है कि ये देश के अन्नदाता हैं, इनको दिल्ली पहुंचना है और दिल्ली क्यों नहीं जाने दिया जा रहा है, इनको दिल्ली क्यों रोक दिया। तो उसके जवाब में आप देखें, याद करें कि 26 जनवरी को जो दिल्ली में लाल किला कांड हुआ था आज के 2 साल पहले, इसी तरह ये किसान दिल्ली के बॉर्डर तक पहुंच गए थे। आज तो ये हरियाणा बॉर्डर पर हैं, उस समय ये दिल्ली के बॉर्डर को घेर कर बैठे थे और उस समय इन्होंने ये मांग की, राकेश टिकैत उनके बड़े नेता थे, चंडूनी थे, इन्होंने कहा योजनाबद्ध तरीके से कि 26 जनवरी के दिन हम भी किसान लोग दिल्ली में परेड करना चाहते हैं। और उस समय इसी तरह का मुद्दा बनाया गया कि जब सेना के जवान जो हैं वो 26 जनवरी की परेड में दिल्ली के जो इंडिया गेट है वहां से और लाल किले तक परेड कर सकते हैं, तो जय जवान जय किसान का नारा देने वाला देश ये किसानों का परेड क्यों नहीं करा सकता। सरकार को लगा कि चलिए किसान हैं, ट्रैक्टर इनका वाहन है और अगर ये कह रहे हैं कि इनको ट्रैक्टर में परेड निकालनी है तो 26 जनवरी का दिन है, इनको अनुमति दे देते हैं। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, जो इनको तय रूट दिया गया था उसके बजाय इन लोगों ने बवाल काटा, ट्रैक्टर से सारे बैरिकेड्स तोड़ दिए और इनका लक्ष्य था लाल किले पर हमला। तो लाल किले पर हमला किया गया। पुलिस प्रशासन को जिस तरह की सूचना मिली तो वो आनन फानन में पहले ही तिरंगे के रक्षा में, क्योंकि उनके पास इंटेलिजेंस इनपुट थे कि ये तिरंगे का अपमान कर सकते हैं,
खालिस्तानी मूवमेंट चलाने वाले लोग इनके बीच में हैं, ये खालिस्तान का झंडा फहरा सकते हैं। और इसलिए तिरंगे के रक्षा के लिए 500 पुलिसकर्मियों को लाल किले में तैनात किया गया था। हालांकि गृह मंत्री अमित शाह के उनको सख्त आदेश थे कि कोई भी बल प्रयोग नहीं करना, क्योंकि आंदोलन करने वाले किसान हैं। वामपंथी मीडिया और वामपंथी लोगों ने बड़ी चालाकी के साथ इनको एक शब्द दिया, अन्नदाता। जबकि आप सोचिए, अन्नदाता कौन है? अन्नदाता एक ही शक्ति है जिसको हम भगवान कहते हैं। कोई वाहेगुरु कहता होगा, कोई अल्लाह कहता होगा, कोई जीसस क्राइस्ट कहता होगा। एक परमात्मा जो है, भगवान है, वो ही अन्नदाता है जो सारे संसार के जीवों को पालन पोषण करता है। हम किसान हैं, हम केवल जमीन में अन्न डालते हैं, लेकिन वो अन्न पेड़ बनेगा कि नहीं, वो शक्ति है जो परमात्मा की शक्ति है। उपनिषद में इस तरह का वर्णन भी आता है कि देवताओं को जब इस बात का अहंकार हो गया कि हमारे अंदर तो बड़ी शक्ति है और हम तो बड़े ताकतवर हैं, तो जब देवताओं को यह अहंकार हुआ तो भगवान को अवतरित होना पड़ा और ब्राह्मण रूप में अवतरित होकर उन्होंने पहले पवन देव के पास गए और पवन देव से कहा, भाई सुना है आप बहुत शक्तिशाली हैं तो भाई मेरे एक छोटा सा काम है। एक घास का सूखा हुआ तिनका उन्होंने पवन देव के सामने रख दिया और कहा, भाई जरा इसको दूर तक उड़ा दो और मेरा इतना सा काम है। पवन मुस्कुराए, हंसे और कह रहे, ये भी तिनका कोई बात है, मैं बड़े बड़े पेड़ों को उखाड़ सकता हूं। पूरी ताकत पवन देवता ने लगा दी, पूरी आंधी चला दी, लेकिन वो तिनका सूखा हुआ टस से मस नहीं हुआ। इसी तरह घटना आती है कि फिर जो है भगवान जो अग्निदेव के पास पहुंचे और यही बात दोहराई कि भाई सुना है आप बहुत शक्तिशाली हैं, तो आप जो है मेरा ये काम कर दो कि ये छोटा सा तिनका है घास का सूखा हुआ, इसको जला दो। वही बात अहंकार में अग्निदेव ने बोली कि अरे ये भी कोई बात है, हम तो पूरी दुनिया में आग लगा सकते हैं, इतना शक्तिशाली मैं हूं। और पूरी ताकत से उस तिनके पर आग लगाने का प्रयास किया, लेकिन उस तिनके का कुछ भी नहीं बिगड़ा। इसी तरह सारे देवताओं के सामने उस तिनके को ना तो गीला कोई कर सका, ना जला सका, ना पवन देव उसको उड़ा सके। और उसके बाद वो भगवान के सामने नतमस्तक हो गए। भगवान विष्णु अपने असली रूप में आए और उन्होंने कहा कि यदि तुमको यह अहंकार है कि मैं ही करने वाला हूं, ये मेरी शक्ति है तुम्हारे अंदर जो तुमको कुछ करने की ताकत दे रही है। ठीक इसी तरह यदि कोई अपने को कहे कि हम अन्नदाता हैं, कोई कहे हम वस्त्रदाता हैं, कोई कहे कि हम पानी दाता है, तो भाई वो देने वाली शक्ति वही है। मिनरल वाटर में या नल का कोई नलकूप लगाकर और कोई कहे मैं पानी दाता हूं क्योंकि मैंने जमीन के नीचे से पानी निकाला है, तो वो मूर्ख है। जिस तरह से उन देवताओं को सबक सिखाया, यानी उनकी शक्ति का परीक्षण भगवान ने करके दिखाया। ये जल परमात्मा की देन है, ये अन्न परमात्मा की देन है, बस उगाने वाले लोग हैं। और जितने भी अपने आप को ये अन्नदाता कह रहे हैं, मैं भी किसान परिवार से हूं, हम जमीन में अन्न बोते हैं, तो मैं एक भी गेहूं का दाना या गन्ने की फसल या धान की फसल जो पैदा करते हैं, सब्जी उगाते हैं, वो सब्जी वाले क्या बाजार में फ्री में अपने अनाज को ले जाते हैं और बेचते हैं? बेचने का मतलब ही है उसके बदले में पैसे लेना। फिर दाता कहां से हो गए? मैंने गेहूं की फसल पैदा की, मैंने जाकर मंडी में बेची, उसके बदले में मैंने पैसा लिया, तो मैं हो गया व्यापारी। मैंने गन्ने की फसल बोई, मैंने उसको मिल पर दे दिया, मैं हो गया व्यापारी। लेकिन इस तरह का साजिश किया गया और उस षड्यंत्र के पीछे मंशा यही है कि इन आंदोलनकारियों के जरिए इसके बीच में आतंकवादी घुसा दिए जाएं और पूरे देश में बवाल कर दिया जाए। तो उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ को जब ये सूचना मिली कि इस तरह से कुछ लोग बवाल करना चाहते हैं, तो योगी आदित्यनाथ ने ये देखा कि कुछ आंदोलन के नाम पर कांग्रेस और वामपंथियों की जो यूनियन है, वो हॉस्पिटल में काम करने वाले कर्मचारी, रोडवेज में काम करने वाले बस के ड्राइवर और कंडक्टर, और इसी तरह अन्य विभाग में काम करने वाले लोगों के द्वारा हड़ताल कराकर अराजकता पैदा करा सकते हैं। और इतना ही नहीं, उत्तर प्रदेश की पुलिस को यह जानकारी थी कि इसी बीच आतंकवादी घटनाओं को अंजाम दिया जा सकता है कि जब ये धरना प्रदर्शन करने वाले लोग कहीं डीएम कार्यालय या सड़कों पर प्रदर्शन कर रहे होंगे, उसी बीच एक बम विस्फोट कर दिया जाए, हजारों लोग इसके चपेट में आ जाए, कुछ लोगों की मौत हो जाए, तब फिर उत्तर प्रदेश की पुलिस
और सरकार पर सवाल उठाया जाए, और बल्कि इनकी योजना यह है कि ये आरोप लगाएं कि देखिए सरकार ने हमारे ऊपर बल प्रयोग किया और इन्होंने ही बम फटवाया है। तो उत्तर प्रदेश की पुलिस ने यानी एसटीएफ ने और आईबी ने मिलकर के एक ऐसे आदमी को, आपको बताएं, मुजफ्फरनगर से जावेद शेख नाम के व्यक्ति को गिरफ्तार किया, जिसके पास से 4 टाइम बम मिले हैं। अब उससे पूछताछ की जा रही है। हालांकि उसने यह भी बता दिया कि सीएए के प्रोटेस्ट के समय उसने इसी तरह के 100 बम बनाए थे। अब वो दंगों में उनका इस्तेमाल किया गया। पहले छोटे बम बनाए थे और वो छोटे बमों को फेंक करके यानी हथगोले की तरह इसने बम बनाए थे। और इस सब बनवाने के पीछे इमराना नाम की कोई महिला है जो शामली की रहने वाली है। उसने इस बार इसको फिर ऑर्डर दिया कि इस बार टाइम बम बनाना है। तो फिर क्या किसान आंदोलन और ये हड़ताल कर्मचारियों की करवाकर उनके बीच बम विस्फोट कराकर विपक्ष भारतीय जनता पार्टी और योगी सरकार को बदनाम करने का षड्यंत्र रच रहा था। इसका खुलासा अभी अगले कुछ दिनों में होगा, क्योंकि आईबी के अधिकारी और उत्तर प्रदेश की एसटीएफ इस व्यक्ति से, जावेद शेख से पूछताछ कर रही है। लेकिन इतना तो जरूर है कि जो पहले ही इंटेलिजेंस मिली थी कि 2024 के चुनाव को जीतने के लिए देश की विपक्षी पार्टियां देश के अंदर दंगा फसाद कराएंगी, बड़े पैमाने पर बवाल करा सकती हैं, अराजकता फैला सकती हैं, देश के दुश्मनों से हाथ मिला सकती हैं, वो चीजें अब धीरे धीरे सामने आ रही हैं। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सबसे कहना चाहता हूं कि आपके आसपास भी यदि आपको कोई उल्टी सीधी बात कहता है, कोई एक्स पर या किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कोई पोस्ट डालता है जिससे आपकी भावनाएं आहत होती हों, तो आपको भड़कना नहीं है। उसकी जानकारी उत्तर प्रदेश की पुलिस, डीजीपी या योगी आदित्यनाथ जी का ऑफिशियल जो अकाउंट है उस पर डालनी है। अपने आप कोई कार्रवाई, एक्शन नहीं लेना है। ये माहौल खराब करना चाहते हैं तो हम जिम्मेदार नागरिक के नाते ये महसूस करें कि 2024 में हमें मोदी जी को तीसरी बार देश का प्रधानमंत्री बनाना है। तब तक ये जो सनातन विरोधी हैं, ये जो देश विरोधी लोग हैं, ये तो बवाल करेंगे। लेकिन हमारी जिम्मेदारी है, हम अपने को अगर राष्ट्रभक्त कहते हैं, हम अपने को सनातनी कहते हैं, हम राम भक्त कहते हैं, तो हम इस भारत माता को अपनी मां मानते हैं, तो इसकी रक्षा करना, सुरक्षा करना और माहौल को ठीक करना ये हमारी और आपकी जिम्मेदारी है। ऐसे व्यक्ति जो उल्टे सीधे काम कर रहे हो, इस तरह की कोई सूचना यदि आपको मिलती है, आप उत्तर प्रदेश की एसटीएफ को, पुलिस को इसकी जानकारी दें, केंद्रीय आईबी को इसकी जानकारी दें, तत्काल इस पर एक्शन होगा। कम से कम उत्तर प्रदेश में तो मुझे ये जानकारी अच्छे से है। उत्तर प्रदेश की पुलिस 24 घंटे अलर्ट मोड पर है और सोशल मीडिया की उसकी जो टीम है वो भी अब अलर्ट मोड पर है, क्योंकि साइबर थाने बना दिए गए हैं यूपी में। अब ऐसे दंगाइयों की कोई भी कीमत पर बख्शीश नहीं होगी, उनको बख्शा नहीं जाएगा। योगी जी ने एडवांस में एस्मा लगाकर उत्तर प्रदेश को सुरक्षित लगाने का काम किया है, जिसकी पूरे देश में तारीफ हो रही है। आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वंदे मातरम।